Hello everyone, good morning. Welcome to my channel. Uh, in today's video, we are going to study about chapter number 3 Government, Standard 7 GSCB Board, Chapter 3 Government. जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें हमने मोशंस ऑफ द अर्थ देखा था। 2 पार्ट थे उसके, पार्ट 1 वीडियो पार्ट 1 और वीडियो पार्ट 2। अब आज का जो वीडियो है उसमें हमें चैप्टर नंबर 3 गवर्नमेंट के बारे में बात करनी है। तो ये चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो पहले जान लेते हैं। तो एक तो गवर्नमेंट क्या है वो हम पहले देखेंगे, उसके बाद फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट देखेंगे, देन आफ्टर इम्पोर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट, उसके बाद द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल पे कैसी गवर्नमेंट काम करती है वो, देन आफ्टर गवर्नमेंट एंड लॉ कैसे बनते हैं और गवर्नमेंट कैसे उसको इम्प्लीमेंट करती है। उसके बाद ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल, ये 7th स्टैंडर्ड में आपको स्टेट लेवल गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करना है। आगे वाले चैप्टर्स में आएगा इसके बारे में। 8th स्टैंडर्ड में जब आप जाओगे तो नेशनल लेवल के बारे में आएगा। 6th स्टैंडर्ड में जो आपने पढ़ा है वो लोकल लेवल के बारे में पढ़ा है। तो दीज आर द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो 7th स्टैंडर्ड में आपको स्टेट लेवल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सीखना है। उसके बाद थिंग्स टू नो है और लास्ट में एक्सरसाइज रहेगी। तो चालू करते हैं आज का वीडियो। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, लेट मी टेल यू फर्स्ट दैट यू शुड लाइक द वीडियो, share the video and subscribe the channel, as well as you give your comments and suggestions also. This is your moral duty। अगर आप वीडियो देख रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो, तो उसके बदले में आपको ये वर्क भी करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नमेंट एक्चुअली में होती क्या है और ये कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कितनी टाइप की गवर्नमेंट्स होती है। यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी कंट्री की गवर्नमेंट कैसी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पर एक जनरल नॉलेज के लिए ये आपके सामने मैंने स्क्रीन के ऊपर रखा है कि एक जो गवर्नमेंट आती है वो डेमोक्रेसी होती है जो हमारी कंट्री में है। फिर है ओलिगार्की जो एक्चुअली में अभी बहुत नहीं देखने को मिलती है, जहाँ पे कम लोग जब रूल करते हैं, पावर में होते हैं, उसको ओलिगार्की कहते हैं। फिर आती है डिक्टेटरशिप, यानी कोई फोर्सफुली एडमिनिस्ट्रेशन करता है, यानी अपने आप को वो डिक्लेयर कर देता है एज ए रूलर। तो वो डिक्टेटरशिप होती है। जैसे हिटलर के बारे में हम जब बात करते हैं तो वो डिक्टेटर था। फिर एक है मोनार्की, इसमें राजा होता है या रानी होती है, किंग और क्वीन होती है। और एक होता है एनार्की। तो एनार्की में कोई एक पर्सन नहीं होता है, पर वहाँ पे कोई होता ही नहीं है, ऐसा हम मान सकते हैं कि ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। जो ग्रुप पावरफुल होता है वो रूल करता है। तो ये तो जो मेन फॉर्म है गवर्नमेंट के वो है। पर आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ साइड पे एक स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने जो है एक आपको ये वाला आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ अलग अलग 16 टाइप की गवर्नमेंट है जो आप देख सकते हो। यहाँ ये वाली जो कॉलम है यहाँ पे हर एक वो फॉर्म है गवर्नमेंट का, अलग अलग टाइप का। जो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट, अलग अलग जो गवर्नमेंट का फॉर्म्स है, हाँ ये यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के 16 टाइप के गवर्नमेंट अलग अलग फॉर्म्स उसके देख सकते हो, जो आप पढ़ सकते हो। उसके बारे में इंटरनेट से आप सर्च भी कर सकते हो कि किस फॉर्म में क्या होता है। पर आज के जो हमारा वीडियो है वहाँ पे हमें जो बात करनी है वो स्पेशली हमें बात करनी है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है उसके बारे में।
अभी मोनार्की तो बहुत कम है, एक दो कंट्री में है, ब्रिटेन और दुबई में, बाकी सब जगह पे डेमोक्रेटिक ही है। उसमें भी अलग अलग होती है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी होती है, जैसे चाइना है, वियतनाम है, वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है, पर वो डेमोक्रेसी और हमारी डेमोक्रेसी अलग अलग है। जो आप जैसे जैसे हायर स्टैंडर्ड में जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा। तो गवर्नमेंट वर्ड हम बहुत बार सुनते हैं, न्यूज़पेपर में भी हमने पढ़ा है, रेडियो या टीवी पे भी हमने सुना है, देखा है। पर ये होता क्या है, गवर्नमेंट एक्चुअली में है क्या? तो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द वर्ड गवर्नमेंट इन न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टीवी। What is government? What functions does it perform? And what is its importance in our lives? हमारी लाइव्स में इसका इम्पोर्टेंस क्या और ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ये हमें इस चैप्टर में समझना है। You must be aware that a country needs a government to make laws as per its constitution, take decisions and implement them. तो कोई भी कंट्री को गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि लॉ बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, डिसीजंस लेने के लिए, और जो लॉज बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, वेयर शुड स्कूल्स एंड रोड्स बी कंस्ट्रक्टेड, शुड द रेट्स ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज बी इंक्रीज और डिक्रीज, हाउ टू एंश्योर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू एवरीवन। डिसीजंस सच एज दीज आर यूजुअली टेकन बाय गवर्नमेंट। तो ये जितने सारे डिसीजन लेने हैं कि स्कूल कहाँ बनानी है, रोड कहाँ बनाना है, ब्रिज कहाँ बनाना है, कौन सी कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाना है या कम करना है, या रेट्स क्या रखने हैं उसके, या इलेक्ट्रिसिटी हर एक को कैसे मिले, ऐसे जितने भी डिसीजंस लेने हैं वो गवर्नमेंट लेती है, वो हम नहीं लेते। थस द गवर्नमेंट फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो इन शॉर्ट गवर्नमेंट क्या है? एक फंक्शनिंग बॉडी है जो हमारी कंट्री में जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती है उसको मैनेज करती है। वी कम टू नो अबाउट द गवर्नमेंट्स वर्क थ्रू द मीडिया। हमें गवर्नमेंट क्या काम करती है वो कैसे पता चलता है? तो मीडिया के थ्रू हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या काम करती है। आप न्यूज़ देखते होंगे, अभी जो कोरोना वाला टाइम है तो हमें पता है कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस किया है, तो ये गवर्नमेंट डिसीज़न है और ये सब फंक्शंस गवर्नमेंट के हैं। तो ये है गवर्नमेंट। अब हमें जो गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है वो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, इंडिया की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है। तो फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या हैं? तो यहाँ अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखो तो यहाँ पे आपको सब फंक्शंस दिखाई देंगे कि रिड्यूस मार्केट फेलियर, मार्केट को स्टडी करना है, मिनिमम इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी कम करना है, मैक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी, यानी कंट्री में जो भी वर्क होता है, इंडस्ट्रीज है, सर्विस सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, उसके रिलेटेड डिसीजन लेना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करना है, टैक्सेस कलेक्ट करना है, लेबर मार्केट मैनेज करना है, डिफेंस जो है वो, ये सब फंक्शंस जो है वो हमारी गवर्नमेंट के है। सोशल फैसिलिटी यहाँ पे देना है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देना है, लॉ बनाना है, ये भी गवर्नमेंट का फंक्शन है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, पुलिस फोर्स जो है वो, ये सब काम हमारी गवर्नमेंट करती है। तो ये गवर्नमेंट के फंक्शंस है कि गवर्नमेंट को काम क्या करना है। तो ये जो टॉपिक है वो आपको एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट में 3 मार्क्स में भी आ सकता है, तो उसको ध्यान से समझ लेना। द गवर्नमेंट इज़ लाइक अ मैनेजिंग कमिटी। एक मैनेजिंग कमिटी है जो हर एक डिपार्टमेंट को मैनेज करती है। यूजुअली इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट वर्क्स एज पर द विशेस ऑफ द पीपल एंड फॉर देयर वेलफेयर। तो डेमोक्रेसी में जनरली गवर्नमेंट जो काम करती है वो किसके लिए काम करती है? वहाँ के जो सिटीजन्स है उनकी जो विश है और उनकी जो नीड्स है उसके लिए काम करती है, उनके वेलफेयर के लिए काम करती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स वेरियस स्टेप्स टू सॉल्व द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे गवर्नमेंट अलग अलग स्टेप्स लेती है सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को। कौन से दो प्रॉब्लम? तो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी जो मनी प्रॉब्लम होता है वो, और सोशल प्रॉब्लम। तो हमें पता है कि भाई हमारी कंट्री वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और बहुत हमारे डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस है,
जियोग्राफिकल फॉर्म्स भी अलग अलग है, तो यहाँ बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं। तो उसको कैसे डिक्लाइन किया जाए, उसके लिए गवर्नमेंट वर्क करती है। इट इज़ कंसर्न अबाउट द नेशंस इकोनॉमिक कंडीशन एंड प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, हेल्थ एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट सोशल प्रॉब्लम के अलावा जो इकोनॉमिकल कंडीशन है कंट्री की, उसको कैसे डेवलप करें, और जो और सारे प्रॉब्लम्स है जैसे पोवर्टी का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का, लिटरेसी, हेल्थ, कैसे मैक्सिमम लोगों को हेल्थ केयर मिले, कैसे लिटरेसी रेशियो ऊपर लाए, कैसे सब लोगों को वर्क मिले, इसके बारे में गवर्नमेंट सोचती है और डिसीजंस लेती है, प्लान बनाती है। एक्चुअली में अगर इसको ये जो आपका पोर्शन है, ये चैप्टर वो सिविक का पोर्शन है। और लास्ट वीडियो में जो आपने मोशंस ऑफ द अर्थ देखा था वो जियो का पोर्शन था। और फर्स्ट जो वीडियो आपने अगर देखा हो, 2 स्टेट्स, वो हिस्ट्री का पोर्शन था। तो जीएससीबी बोर्ड की टेक्स्ट बुक में एक्चुअली में ये डिवाइड नहीं किया है पोर्शन वाइज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स कॉमन चैप्टर दिए है। पर ये जो चैप्टर है गवर्नमेंट, ये सिविक्स में आता है। और ये जितने भी प्रॉब्लम्स है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लिटरेसी, हेल्थ है, वो पॉवर्टी है, वो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स है जिसको इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। जो आप जब 10th स्टैंडर्ड में आओगे तब आपको पता चलेगा। नेक्स्ट ईयर इसमें हर एक टॉपिक, ये जो मैं नाम बोले, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, हेल्थ, ये सब आपको इंडिविजुअली स्टडी करना पड़ेगा। वो चैप्टर के अंदर इसकी पूरी डिटेल्स आएगी। तो ये जितना भी काम है वो सब गवर्नमेंट करेगी। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वेरियस फैसिलिटीज़ लाइक मेकिंग लो प्राइस फूड ग्रेन्स अवेलेबल थ्रू रेशन शॉप्स। उसके अलावा गवर्नमेंट क्या काम करती है कि अलग अलग फैसिलिटी देने का काम करती है। कैसी फैसिलिटी? तो जो फूड ग्रेन्स है वो कम से कम प्राइस में हर एक लोग को मिले, रेशन शॉप्स के थ्रू। असिस्टेंस ड्यूरिंग डिज़ास्टर एंड क्लेमिटीज़, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है वहाँ पे गवर्नमेंट सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। हेल्थ की है या मेडिसिन है या और कोई टाइप की फैसिलिटी होती है। एस्टैब्लिशिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल्स, स्कूल्स बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है। एंड रन सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, जुडिशरी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवेज एक्सेट्रा। तो ये जितनी भी सर्विस है वो गवर्नमेंट रन करती है। जैसे ट्रांसपोर्ट, तो आप रेलवेज़ आपको पता है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी हम बोलते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उसको रन करती है। फिर बसेस जो होती है, वहाँ गवर्नमेंट सेक्टर की भी बसेस रन होती है, जो आप यूज़ करते हो, एसटी बस जिसको हम बोलते हैं। फिर जुडिशरी, लॉ एंड ऑर्डर जो है, पोस्ट और टेलीग्राफ है, ये सब जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम है वो गवर्नमेंट का है। द गवर्नमेंट ऑल्सो मेंटेन्स फ्रेंडली रिलेशन विद अदर कंट्रीज़। और जो एक इम्पोर्टेंट वर्क है गवर्नमेंट का वो क्या है कि जितनी भी अदर कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ एज वेल एज अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, उसके साथ मैक्सिमम रिलेशन अच्छा करना है। क्यों? क्योंकि अगर रिलेशन अच्छा होगा तो हम एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं या कर सकते हैं। इसलिए आपको भी हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि हर एक के साथ झगड़ा मत करो, रिलेशन अच्छे मेंटेन करो। रिलेशन अच्छे मेंटेन करने का बेनिफिट हमें सबसे ज़्यादा क्या है कि कोई भी कभी भी हमारे काम में आ सकता है। अब हमारी लाइफ का गारंटी तो है नहीं कि हमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। होता है प्रॉब्लम, कभी भी प्रॉब्लम कहीं पे भी आ सकता है और उसको सॉल्व करना पड़ता है। अब वो सॉल्व कैसे होता है? तो इंडिविजुअली एक जन से तो होगा नहीं। अगर मेरा प्रॉब्लम है तो ये नेसेसरी नहीं है कि मुझसे ही वो सॉल्व हो सकता है मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़े। अब आप सोचो कि मुझे हेल्प कौन करेगा? अब जिसके साथ मैंने झगड़ा किया है वो मुझे हेल्प करेगा? आपने आपके फ्रेंड के साथ झगड़ा कर लिया, क्लासमेट के साथ झगड़ा कर लिया, अब आपको कोई हेल्प चाहिए तो क्या वो आपको हेल्प करेगा? और करेगा तो भी कैसे करेगा? सोचो, आपको उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, आपको उसको मनाना पड़ेगा, तब जाके वो करेगा ना। और अगर उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन रखा हो तो फिर तो वो अपने आप आपको आपके बिना बोले वो आपकी हेल्प करने में रेडी होगा। तो ऐसा ही एक कंट्री के बारे में है कि एक कंट्री अगर आजू बाजू की कंट्री के साथ रिलेशन अच्छा मेंटेन करेंगे, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे, रिलेशन मेंटेन करेंगे, तो वो एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। अगर रिलेशन मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? वॉर्स होगी। अगर वॉर्स होगी तो क्या होगा? वहाँ पे लॉसेस ही होगा, कोई प्रॉफिट तो होने वाला नहीं।
तो हमारी जो गवर्नमेंट है या कोई भी गवर्नमेंट है उसके फंक्शनिंग में ये भी आता है कि वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी रिलेशन को अच्छा रखे, और ये जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो गवर्नमेंट अपनी कंट्री के लोगों को प्रोवाइड करे। अब गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है वो देखते हैं हम। तो ये भी आपको 2 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इम्पोर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये टॉपिक को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। एग्ज़ाम्स के हिसाब से अगर 7th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम्स फर्स्ट टर्म की देखने जाए, फर्स्ट सेमेस्टर की, तो ये चैप्टर काफ़ी वेटेज वाला है, इससे काफ़ी क्वेश्चन निकल सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से आप समझ लेना। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इज़ नेसेसरी टू एंश्योर दैट द लॉ इज़ सेम फॉर एवरीवन। सबसे पहला गवर्नमेंट का काम क्या है कि जो भी लॉ बना है वो सबके लिए इक्वली होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं है कि एक के लिए लॉ वर्क करता है और दूसरे के लिए उसको उसमें बेनिफिट मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, पैसे वाला हो या गरीब हो, सबके लिए ये जो लॉ है वो इक्वली होना चाहिए। It frames laws and sees that it is implemented by the concerned authorities and the police। तो गवर्नमेंट का काम क्या है कि लॉ बनाना है, उसके साथ में उसको ये भी देखना है कि ये जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर जो अथॉरिटीज़ के पास होता है उसमें एक पुलिस भी आती है, अब वो बराबर वर्क कर रहे हैं, करप्शन तो नहीं हो रहा है, ये काम भी गवर्नमेंट का है। A very important function of the government is to make rules and regulation whenever there is a public gathering। जब भी पब्लिक गैदरिंग होगी तो उसके लिए जो लॉ एंड ऑर्डर है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो गवर्नमेंट बनाती है। द गवर्नमेंट थस प्लेज अ विटल रोल इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस एंड ऑल्सो एंश्योर्स द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करती है, उसको मेंटेन करती है, और पीसफुल एटमॉस्फेयर कंट्री में रखती है, और नेशन जो हमारी कंट्री है उसका डेवलपमेंट जो हो वो स्पीड से हो, ये काम भी गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंस यहाँ पे है। और जो इम्पोर्टेंस है वो प्रोटेक्शन देती है हमें, कोई भी अटैक है यहाँ पे है, ये आपके स्कूल के सिलेबस में नहीं है, ये जो है ये इम्पोर्टेंस, पर आपके जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पे मैंने रखे हैं। स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं, हॉस्पिटल्स वो आपने देखा, फिर स्ट्रीट्स रिपेयर जो है, ब्रिजेस है वो बनाना, रिपेयर करना, कलेक्ट गार्बेज, पोस्ट ऑफिस मैंने अभी बोला, पुलिस जो है, फायर डिपार्टमेंट है, ये सब देने के लिए गवर्नमेंट इम्पोर्टेंस है। स्टेट वाइज भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं। पब्लिक पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है वो लोगों को बहुत सारे काम में आती है। तो ये जितने भी सब वर्क है जहाँ पे गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंस होता है, तो विदाउट गवर्नमेंट ये सब पॉसिबल नहीं है। और इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, 130 करोड़ पीपल आर लिविंग इन दिस कंट्री। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट होती है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बहुत सारे प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ते हैं। इसलिए वोटिंग का इम्पोर्टेंस बहुत होता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि वी आर द सेंटर इन डेमोक्रेसी, सिटीजन्स आर एट द सेंटर इन डेमोक्रेसी। हम वोट देंगे तो गवर्नमेंट बनेगी, अगर हम मैक्सिमम वोट देंगे तो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट मिलेगी, अगर हम में से कुछ लोग वोट देने नहीं जाते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं मिलेगी। अब इतनी बड़ी कंट्री को रन करने के लिए कैसी गवर्नमेंट चाहिए? मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट चाहिए। अब मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट हमें कब मिलेगी? जब हम सब वोट करने जाएंगे, तब एक साथ में अगर सब वोट करेंगे तो हमें मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट मिलेगी। अदरवाइज़ फिर जब वोटिंग होता है, छुट्टी होती है वो दिन, और फैमिली को लेके घूमने चले गए, या फिर अपना साइकोलॉजिकल एक ओपिनियन हमने रख दिया कि क्या अभी वोट देने का, सब करप्टेड है, ऐसा है वैसा है, कौन सी गवर्नमेंट काम करती है, ये जो हम एक्सक्यूज़ देते हैं, तो ये सब हमारे लिए ही एडवर्स इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए है। डेमोक्रेसी में हम सबसे इम्पोर्टेंट है, सिटीजन्स ऑफ द नेशन। हम जिसको ये पावर दे रहे हैं वो जो फंक्शनिंग करेंगे, वो लोग कैसे है, वो सिलेक्शन हमारे हाथ में है। अगर हमने रॉन्ग पर्सन को सिलेक्ट कर दिया तो सीधी बात है, रॉन्ग पर्सन रॉन्ग वर्क ही करेगा।
और उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें ही में फेस करना पड़ेगा, हमें ही उसका जो भी लॉसेस होगा वो फेस करना पड़ेगा। तो जब भी वोट देने जाते हैं तो सबसे पहले सोचे कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो कैंडिडेट परफेक्ट है क्या, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अब आप सोच लो एक सिंपल कि अगर आपको कोई जॉब चाहिए, फ्यूचर में आप पढ़ लिख के जॉब करने जाओगे तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है। जैसे टीचर बनना है तो बीए बीएड या एमए बीएड ऐसा कुछ होना चाहिए तो ही आप टीचर बन सकते हो। डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस होना चाहिए। लॉयर बनना है तो उसकी लॉ की आपने स्टडी की होनी चाहिए, तभी आप लॉयर बन सकते हो। कमिश्नर या कलेक्टर बनना है तो जीपीएससी आईपीएससी यूपीएससी आपको क्लियर करनी पड़ती है, तभी आप कलेक्टर या कमिश्नर बन सकते हो। तो जब आप किसी को प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बना रहे हो तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका क्वालिफिकेशन चेक करें। अब जो अनएजुकेटेड इलिटरेट अगर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर आपको मिलेगा तो वो कैसे काम करेगा, ये सोचने वाली बात है। और हाईली क्वालिफाइड अगर प्राइम मिनिस्टर मिलेगा, जैसे डॉक्टर है या इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, ऐसा कोई पर्सन अगर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो उसकी सोच कैसी होगी और डेवलपमेंट के ऊपर कितना इफेक्ट होगा। तो ये हमें सोचना है कि हम जिसको वोट देने जा रहे हैं वो कैंडिडेट कैसा है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसा है। अगर 3-4 मर्डर करा है या कोई बैंक करप्सी में उसका नाम है और इलेक्शन में खड़ा है और उसको हम वोट दे के विन कराते हैं, तो अभी ये जो पर्सन है वो कैसे फंक्शन करेगा, गवर्नमेंट को कैसे रन करेगा, सोच लो। तो यहाँ पे ये बहुत नेसेसरी है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में आप भी इस कंट्री के सिटीज़न हो, आप ये कंट्री को चलाने वाले हो। मैं नहीं जानता हूँ कि इसमें से कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये किसी को हमें बारे में पता नहीं। बट एक समझो आपको कि पॉलिटिक्स के बारे में जब हम गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम बहुत सारे नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं कि गवर्नमेंट में करप्शन है या जो उनकी स्ट्रेंथ है, वर्किंग स्ट्रेंथ है, वो बहुत ही इल है, वीक है, बहुत स्लो वर्क होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स बहुत लेज़ी होते हैं। ये सब एक्सक्यूज़ हमको पता है, ये बीमारी हमें सब पता है, पर इसको सॉल्व कौन करेगा? इसके लिए भगवान आने वाला है सॉल्व करने के लिए। अगर हमें इंडिया को सुपर पावर नेशन बनाना है, अगर हमें करप्शन कम करना है तो उसको हमें ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने ड्रीम देखा है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा या क्रिकेटर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा। इनमें से कितने लोग हैं कितने लोग ऐसे जो ये सोचते हैं कि नहीं मैं बड़ा होकर चीफ मिनिस्टर बनूंगा या प्राइम मिनिस्टर बनूंगा? कोई सोचता है? नहीं सोचता है। तो हमें यहाँ सोचना पड़ेगा। आप समझो कि मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ अकबर और बीरबल की, जहाँ अकबर एक रूलर था और बीरबल उसका मिनिस्टर था। अब बीरबल इंटेलिजेंसी में अकबर से बहुत ही ज़्यादा था, पर वो वर्क तो अकबर के अंडर ही करता था, बिकॉज अकबर वॉज अ एम्पिरर। तो यहाँ पे मेरा जो मीनिंग है कहने का वो है कि पावर के सामने इंटेलिजेंसी थोड़ी वीक हो जाती है। अगर कोई रोड से मुकेश अंबानी अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं और वही रोड से अगर गुजरात के चीफ मिनिस्टर गाड़ी लेके निकले, तो ये दोनों में से अपनी गाड़ी किसको रोकनी पड़ेगी और किसको रास्ता देना पड़ेगा, सोच लो आप। तो बट ऑब्वियसली मुकेश अंबानी इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द एशिया, बट जब चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात की कार निकलेगी तो मुकेश अंबानी को भी अपनी कार को साइड पे रोकना पड़ेगा। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर। ये है पावर। तो अगर आप डॉक्टर बनते हो या इंजीनियर बनते हो तो डॉक्टर और इंजीनियर बन के आप अकेले काम कर सकते हो। आप डॉक्टर बने, बहुत अच्छे डॉक्टर बने, आपने हज़ारों लोगों की जान बचा ली, ठीक है, वेरी नाइस, गुड जॉब, नोबल डीड। बट अगर आप खुद प्राइम मिनिस्टर बने और ऐसी फैसिलिटीज़ आप लोगों को दे कि आपके जैसे हज़ारों डॉक्टर आप प्रोड्यूस कर सके, तो अब सोचो कितने करोड़ों लोगों की हेल्प होगी। तो बी अ लीडर, अपने आप को लीडर बनाओ। अगर लीडर बनोगे तो सब आपको फॉलो करोगे, अगर आप फॉलोअर बनोगे तो कुछ आपका होने वाला नहीं है। फिर वो अकबर बीरबल वाला मैंने बोला ना कि बीरबल भले ही कितना इंटेलिजेंट हो या मुकेश अंबानी भले ही कितने पैसे वाले हो,
पर जब अकबर डिसीज़न लेंगे तो उसके सामने बीरबल का कुछ नहीं चलेगा। अगर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात कार लेके निकलेंगे तो मुकेश अंबानी को भी साइड पे रुकना पड़ेगा। तो ये है इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट में जब आते हो तो आपके पास अनलिमिटेड पावर आता है। अब एज ए सिटीज़न आपको सोचना है कि ये अनलिमिटेड पावर आपको किसके हाथ में देना है। अगर आपने रॉन्ग को ये पावर दे दिया, सो ही विल यूज़ दिस, ही और सी विल यूज़ दिस पावर अगेंस्ट यू एंड यू विल नॉट डू एनीथिंग फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, क्योंकि 5 ईयर्स के बाद जब इलेक्शन आएगा तभी आप कुछ चेंज कर सकते हो, पर 5 ईयर्स में कितना बुरा हो सकता है वो आपको सोचना है। तो ये सब बातें अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर आपको सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंस कितना है। तो जब भी इलेक्शंस होता है तो भले आप वोट देने नहीं जा सकते हो, पर एटलीस्ट आप एनकरेज तो कर सकते हो अपने घर के मेंबर्स, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने बिल्डिंग्स के मेंबर्स को, अपने सोसाइटी के मेंबर्स को कि जाओ आप वोट दे के आओ। बिकॉज इफ़ वी फाइंड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट then the development of nation become more faster। अगर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी तो डिसीजंस बहुत बड़े अच्छे लिए जाते हैं और इससे कंट्री का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होगा। और ये है इम्पोर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अलग अलग लेवल पे अलग अलग गवर्नमेंट। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो है यूनियन गवर्नमेंट, यानी यूनिटरी सिस्टम वाली गवर्नमेंट है, जिसमें हमने फेडरल गवर्नमेंट के कुछ जो गुड पॉइंट्स है उसको एक्सेप्ट किए हैं। अकॉर्डिंग टू दैट गवर्नमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग लेवल पे डिवाइडेड है। जैसे टॉप लेवल पर यूनियन गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट है, और लोकल लेवल पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो आप 6 स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं, म्यूनसिपाल्टी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वगैरह वगैरह। तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि लोकल गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में आते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल, नगर पंचायत, और फिर उसके नीचे जाओगे विलेज पे तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, इंटरमीडिएट पंचायत है, विलेज पंचायत है। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट होती है, जिसका जो हेड, जिनके जो हेड होते हैं उसको हम बोलते हैं चीफ मिनिस्टर, और नेशनल लेवल पे होते हैं प्राइम मिनिस्टर। स्टेट लेवल पे जो हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो है गवर्नर, और यहाँ पे जो होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट। तो ये हमने वर्क डिवीज़न किया है, ये हमने नहीं, एक्चुअली में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये हमें फैसिलिटी बना के दी है कि गवर्नमेंट को उसने कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग लेवल पर डिवाइड करके रखा है, क्योंकि उसकी वजह से जो वर्क है, जो फंक्शनिंग है वो इजीली हो सके। तो ये देखते हैं इसमें क्या है। तो the government is responsible for providing various facilities in different fields. How does the government arrange for all this? India is a vast country. If the administration was centralized, many problems would arise and will cause inconvenience to the citizens will be inconvenienced. तो अगर सेंट्रलाइज पावर, अगर सब पावर यहाँ पे अगर हमने खाली सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया, तो यहाँ पे जो लास्ट है कोई सिटी या कोई डिस्ट्रिक्ट या कोई विलेज, वहाँ पे क्या हो रहा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में है उसका ऑफिस। अब हम रहते हैं यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने विलेज में, अब उनको ये बात कैसे पता चलेगी कि हमारे यहाँ रोड नहीं है, या स्ट्रीट लाइट ख़राब हो गई, या ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने जो वर्क है गवर्नमेंट का वो अलग अलग लेवल पर डिवाइड कर दिया है। देयरफॉर आवर गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। लोकल लेवल गवर्नमेंट इज़ कंसर्न्ड विद द अफेयर्स ऑफ विलेज एंड सिटीज़। तो ये गवर्नमेंट क्या काम करती है कि इन लोग का जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को सुनती है और उसको सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए यहाँ पे हमें जाने सीधा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, या तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाता है यहाँ से। यहाँ गांव में कोई प्रॉब्लम है तो ग्राम पंचायत उसको सॉल्व कर देती है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाता है, उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। फिर जो है
local government is concerned with the affairs of villages and city. State level government deals with matters at the state level. तो जो स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है वो स्टेट लेवल के जो प्रॉब्लम है यानी इन लोग के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करती है. While the government at the national level is responsible for work related to the entire nation. और ये जो गवर्नमेंट है वो जितने भी सारे स्टेट हैं उनके जो प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने में हेल्पफुल रहती है. You have already studied about the local level and will learn about the state government in the next unit. तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट गवर्नमेंट का पूरा फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे. और नेक्स्ट ईयर आप जब पढ़ोगे वो नेशनल गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ोगे. तो इन शॉर्ट हमारी जो कंट्री है उसमें जो गवर्नमेंट है वो हमने अलग अलग 3 लेवल पे डिवाइड करके रखी है जिसको बोलते हैं वर्क डिवीज़न. एक तो सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे, जिससे हमारी कंट्री का जो फंक्शनिंग है वो इजीली हो सके, हर एक जो सिटीज़न है उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो सके. इसके लिए हमने ये इस तरह से गवर्नमेंट को डिवाइड करके रखा है. यहाँ पे जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं, यहाँ पे जो होता है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलते हैं, और यहाँ पे कलेक्टर और कमिश्नर होते हैं, और यहाँ पे सरपंच होते हैं. तो ये उसके हेड होते हैं जो फंक्शनिंग करने में हेल्पफुल रहते हैं. तो इस तरह से ये जो फीचर्स हमने देखे ये फेडरल सिस्टम के फीचर्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पे डिवाइड होती है और फंक्शनिंग करती है. जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में इसी तरह से होती है, पर अमेरिका इज़ अ फेडरल डेमोक्रेसी, यानी वहाँ की जो सिटीजनशिप है वो स्टेट लेवल की भी अलग है और सेंट्रल लेवल की भी अलग है. जबकि हमारी फेडरल सिस्टम है यानी कि गवर्नमेंट भले अलग अलग लेवल पे है पर सिटीजनशिप तो एक ही है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. तो ये है इस चैप्टर, यहाँ तक हम देखते हैं. फिर इसके बाद वाले वीडियो में हम गवर्नमेंट एंड लॉ और ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आई होप दैट आपको यहाँ तक का जो भी है वो पता चल गया होगा. अगर कुछ भी क्वेरी है या कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो. आपके सजेशन अगर मिल जाए तो वो बहुत ही बेटर रहेगा. और क्वेश्चन आपके आने चाहिए. अगर क्वेश्चन नहीं आएंगे तो क्या मेथड चेंज करनी है एक्सप्लेनेशन में वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो ये खास आप ध्यान रखें कि कमेंट करें और क्या आपके प्रॉब्लम्स है वो शेयर करें. आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और हो सके उतना आप ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए. आज के वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम गवर्नमेंट एंड लॉ और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. तब तक आपको घर पे ही रहना है. स्टे होम, स्टे सेफ, और ऐसे ही ऑनलाइन स्टडी करते रहें. जो भी वीडियोस है उसको 1 टाइम नहीं पर वीकली 2-3 टाइम्स आप देखें, ऑब्जर्व करें, डिटेल्स को समझें, अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करें और मुझे पूछें. तभी ये जो हम ट्राई कर रहे हैं आपको एजुकेशन देने का ऑनलाइन, वो हमारा जो मोटिव है वो सक्सेसफुली फुलफ़िल होगा. तो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.